अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ पाइनएप्पल टी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें विदाउट ओवन बनाना बताऊँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये केक बनकर तैयार होता है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल स्पंजी केक बनता है और इसे आप टी पार्टी से बना सकते हैं। इसके अलावा घर में भी चाय के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पाइनएप्पल टी केक बनाने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेल्टेड घी है और 3/4 कप के बराबर है। अगर ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 150 ग्राम्स है। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं। घी हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम शुगर भी इसमें ऐड कर देंगे। पिसी हुई चीनी है, आप आइसी शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 3/4 कप है और ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 150 ग्राम्स है। इन दोनों को बस मैंने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट कर लिया था, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। बस इसका हल्का सा पेल कलर आ जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, जब तक हम इसको बीट करते रहेंगे, यहाँ तक कि बस चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लगातार हम इसको बीट करते रहेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए, बस अब इस तरह से ये मिक्स हो चुका है और इसमें अब हम अंडे शामिल करेंगे। 3 अंडों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको हम एक एक करके शामिल करेंगे। एक एक अंडा हम शामिल करते रहेंगे, साथ साथ हम बीट करते रहेंगे इसको। और आप देख सकते हैं अंडे डालने के बाद ये बैटर थोड़ा सा थिक हो गया। बस उसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से बीट करते रहेंगे। बोल के किनारे भी हम साथ साथ साफ़ करते रहेंगे, ताकि सब तरफ से इक्वली अच्छी तरह से बीट हो जाए। दूसरा अंडा भी इस तरह से हम शामिल कर लेंगे और साथ साथ इसको हम बीट कर देंगे। अभी ये बैटर काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है, तो इसमें पाइनएप्पल एसेंस शामिल कर दूंगी। क्योंकि मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, इसलिए ये डालना ज़रूरी है। आप इसमें वनीला एसेंस मत शामिल कीजिएगा, पाइनएप्पल एसेंस ही शामिल कीजिएगा। ये 1 टीस्पून इसमें हम शामिल कर देंगे। दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चंद सेकेंड्स के लिए इसको बीट करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम मैदे को छान कर शामिल कर देंगे। मैदा भी मैंने 150 ग्राम्स लिया है और अगर कप्स में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है। ये ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इन दोनों को डालकर हम छन्नी में अच्छी तरह से छान कर शामिल कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, मगर मैंने इलेक्ट्रिक बीटर को ऑन नहीं किया था। मैंने बस इसको हल्के हाथ से बीट किया था। आप चाहें तो इस वक्त ये इलेक्ट्रिक बीटर निकाल भी सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसको बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद स्पैचुला यूज़ किया था। आप डायरेक्ट स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से मैंने इसके ब्लेड्स हटा दिए थे। उसके बाद मैंने स्पैचुला का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसमें लम्स थे मैदे के। तो स्पैचुला की मदद से हम लम्स को रिमूव कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हल्के हाथ से हम बीट करते रहेंगे। ये देख लें, बस इस तरह से हमने इसको बीट करना है। ओवर बीट बिल्कुल नहीं करेंगे, बस इसके हमने लम्स इसके ख़त्म करने हैं। जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, ये बस ख़त्म होनी चाहिए। ये देखिए, इस वक्त ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और गुठलियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं और बिल्कुल आप देख लें सिल्की स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। बस यही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अब हम इसको पहले से ग्रीस के एक मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। मोल्ड में मैंने पहले से ग्रीस कर लिया और बैटर पेपर पे लगा दिया है। इसमें अब हम बैटर पोर कर देंगे। केक बनाते वक्त 2 काम पहले कर लिया करें। एक तो मोल्ड को आप ग्रीस करके बटर पेपर लगा कर रख लिया करें। दूसरा, अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को प्री हीट कर लिया करें। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पतीले को भी मीडियम आंच पर 15 मिनट पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया करें। बस बेकिंग मोल्ड में इस तरह से हम तमाम बैटर को शिफ्ट कर देंगे और उसको मैंने स्पैचुला की मदद से इवन कर दिया था, क्योंकि जो किनारे और कोने वगैरह जो खाली रह जाते हैं उसको हमने इस तरह से फिल कर दिया है और स्पैचुला की मदद से इसको हम इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम इसको टैप कर देंगे। जो भी बबल्स होंगे उसको रिमूव कर देंगे
और इसको मैं अब पतीले में रख दूँगी। पहले से इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम आंच पर 15 मिनट पहले। मैंने ये पतीला बेकिंग के लिए मखसूस किया हुआ है। इससे मैंने स्टोन्स लगाए हुए हैं। इससे अच्छी हीट मिल जाती है और काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है। तो बस बेकिंग मोल्ड को हम इसमें रख देंगे और उसको हम बेकिंग के लिए तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे बेकिंग के लिए। तकरीबन ये 55 मिनट में बेक होकर तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने 40 मिनट्स के बाद इसको चेक किया था तो ज़्यादा बेक नहीं हुआ था। तो तकरीबन 55 मिनट्स में ये बेक हो गया था और काफ़ी अच्छा बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। दरमियान से चेक करें, क्योंकि दरमियान वाला पार्ट देर से बेक होता है। तो स्टिक क्लीन निकल रही है, इट मीन्स कि काफ़ी अच्छा बेक हो चुका है। तो बस उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। उसके बाद फिर हम उसको कट करेंगे। अभी 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। केक तकरीबन ठंडा हो चुका है। इसके बस किनारे हम सेपरेट करेंगे मोल्ड में से। उसके बाद फिर हम इसको कट करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना इजीली ये मोल्ड में से रिमूव हुआ है और काफ़ी अच्छा ये बेक भी हुआ है। नीचे से भी काफ़ी अच्छा बेक हुआ है और वो जो सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ था। इस तरह से हम बटर पेपर को यहाँ से हटा देंगे और फिर उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा सॉफ्ट केक ये बनकर तैयार हुआ है। बस इस तरह से हम केक की कटिंग कर लेंगे। तमाम केक की हम इस तरह से स्लाइसेस कर लेंगे। और देख लें माशाल्लाह कितना अच्छा सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। बस इस तरह से हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। इसको हम फिर सर्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक बनकर तैयार हुआ था। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, जिससे आप टी पार्टीज में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाकर सर्व कर सकते हैं। इवन कि आप शाम की चाय के साथ भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट्स में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।